गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की बायोलॉजी, जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सो चैप्टर का नेम है सेल, तो अंडरस्टूड है कि सब कुछ जो हम पढ़ेंगे वो होगा सेल के बारे में। बायो की स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट चैप्टर जो है वो सेल इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है या इवन प्लांट्स, जो एनिमल, ये सारी चीज़ें जो है ये सेल से ही बनी हैं। सो सेल इज़ द बेसिक यूनिट, और वी कैन से दैट सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन सब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, सेल रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है कि जो सेल है वो हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे छोटी चीज़ पाई जाती है वो क्या है, सेल है। अगला पॉइंट है इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पे जो सेल है हर एक सेल की क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, यानी कि उसका जो है वो अपना एक पर्टिकुलर रोल है। ऐसे नहीं हो सकता कि जो सारे सेल हैं वो बॉडी के सेम फंक्शंस ही परफॉर्म कर रहे हों, ठीक है। हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं वो ब्रेन के लिए होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे सेल्स हैं जो अलग अलग बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट इज कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। तो सेल का जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए जो सेल है उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए हुआ क्या था कि बहुत सालों तक हमें पता ही नहीं था कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है। इवन बहुत बाद में जो है सेल की डिस्कवरी हुई, जिसमें पता चला कि जो सेल है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। सो नेक्स्ट इज इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड डिस्कवरी ऑफ सेल। तो जो सेल की डिस्कवरी है उसको माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जब तक माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब तक जो है हमें पता ही नहीं था कि हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। सबसे पहला माइक्रोस्कोप था वो बनाया था एंटोनी वैन लीन वैन हॉक ने। ओके, आप इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। सो एंटोनी ने सबसे पहला जो है माइक्रोस्कोप वो बनाया था। एक्चुअली एंटोनी क्या था, एक लेंस बनाने वाला था, और उसकी जो एक हॉबी थी कि वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ही एज अ हॉबी स्टडी करना चाहता था। सो उसने क्या किया, एक बाई कन्वेक्स लेंस की हेल्प से एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसकी हेल्प से हम बहुत ही छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको देख सकते हैं। सो माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा दिखता था। इस माइक्रोस्कोप के अंदर ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये था लेंस, यानी कि यहाँ पे उसने लेंस लगाया था, और लेंस कौन सा था, दैट वाज बाई कन्वेक्स लेंस। ओके, एक ही लेंस लगाया था और वो था बाई कन्वेक्स लेंस। और यहाँ पे जो नीडल है इस वाली साइड पे उसने क्या किया था, इस नीडल के थ्रू ऑब्जेक्ट को फिक्स किया था। देखो यहाँ वाली साइड क्या था, नीडल, और यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आपको देखना है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फिक्स किया था, और इधर वाली साइड एक लेंस लगा दिया था। लेंस कौन सा था, बाई कन्वेक्स लेंस। और जब भी मतलब किसी को कुछ देखना होता था तो वो यहाँ से लेंस के थ्रू उस पार्टिकल को या उस ऑब्जेक्ट को देख सकता था। सबसे पहले माइक्रोस्कोप को हम सिंपल माइक्रोस्कोप ही बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मैग्नीफाइंग पावर थी उस माइक्रोस्कोप की वो बहुत कम थी, यानी कि जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उनको हम इसकी मदद से नहीं देख पा रहे थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर थी वो सिंपल माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा थी, और इसीलिए हम जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स थे वो इसकी मदद से हम देख सकते थे। सो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल था एज़ कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में क्या होता था कि हम जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे से देखते थे, यानी कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप था वहाँ पे क्या था कि जो आइज़ हैं वो इधर वाली साइड होगी और जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सामने होगा। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वहाँ के केस में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में यहाँ पे हम अपनी आई को प्लेस करेंगे और यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट को प्लेस करके हम जिस भी पार्टिकल को देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं। सो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो था वो कनकेव मिरर की हेल्प से बनाया गया था, और इसकी ही हेल्प से बाद में जो रॉबर्ट हुक था उसने सेल की डिस्कवरी की। तो उसने क्या किया कि एक जो थिन कॉक है वो ली और वो वहाँ पे प्लेस की,
ठीक है। जब यहाँ पे उसने वो कॉक को प्लेस किया तो उसने क्या देखा कि जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसे रूम्स लाइक, वो ऑब्जर्व किए। तो उसने उन स्मॉल रूम्स को किसका नाम दिया? सेल्स का नाम दिया। एक्चुअली सेल का मतलब जो है वो भी ऐसा ही होता है कि स्मॉल रूम इसका मतलब है। तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया? सेल का नाम दिया, क्योंकि जो सेल है उसका मीनिंग है स्मॉल रूम्स। और ये जो रूम्स थे ये बिल्कुल एम्प्टी थे, उनको इसमें कुछ भी नहीं दिखा। तो एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किए थे वो थे डेड सेल्स, यानी कि उन्होंने जो देखे थे ना वो एक्चुअल में एक्टिवेटेड सेल्स नहीं थे। यानी वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की फिर भी कंपैरेटिवली कम मैग्नीफाइंग पावर थी, लेकिन उसके बाद जो डिस्कवर हुआ दैट वाज इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप। तो इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं उनकी हेल्प से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को हम देख सकते थे, और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर थी ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो आजकल हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जगह इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप जो हैं उनको यूज़ करते हैं। इनमें क्या होता है कि जो लेंस हैं, जो ग्लास लेंस हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ किए और जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज़ किए, ये दोनों हम नहीं यूज़ करते। ग्लास लेंस को रिप्लेस कर दिया गया है किससे? इलेक्ट्रॉन बीम से। ओके, ठीक है। अब आते हैं सेल थ्योरी पे, यानी कि सेल की डिस्कवरी के बाद सेल के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या कहा कि इसके अंदर क्या क्या है, सेल कैसे बनता है, इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में क्या क्या कहा गया, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने सेल के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन को दिया वो था, साइंटिस्ट था मिथाइल स्केल्डन। और इस साइंटिस्ट ने क्या बताया? इसने बताया कि जो भी प्लांट्स हैं, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे बहुत ही छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं। तो उसने एनिमल्स के बारे में या फिर ह्यूमंस के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं की, लेकिन उसने प्लांट्स के बारे में बताया कि उसने ये ऑब्जर्व किया है कि जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही छोटे छोटे और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। ओके, इस थ्योरी के बाद जो थेंडर सैक्वन नाम का साइंटिस्ट था उसने बोला कि जो सभी एनिमल्स हैं और सभी प्लांट्स हैं ये दोनों ही सेल्स से मिलकर बने हैं। तो अब सिर्फ प्लांट्स और सिर्फ एनिमल्स ही सेल से नहीं बने थे, जो भी लिविंग थिंग्स थी वो किससे बनी थी? सेल्स से बनी थी। तो जो सेल था उसकी डिस्कवरी किसने की थी? उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जो सेल थ्योरी है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी सैक्वन एंड स्केल्डन ने। ओके, सो इसके बाद रेडोल्फ विर्चो एक और साइंटिस्ट था, इसने बोला कि जो सभी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने हैं। यानी कि जो सेल होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद को मल्टीप्लाई कर सके। ओके, यानी कि एक सेल से बहुत सारे सेल जो हैं वो बन सकते हैं। सारे साइंटिस्ट के जो ऑब्जर्वेशन थी इन सबको सेल थ्योरी के रूप में जब लिखा गया तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं, उसको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो सेल है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो सेल ही हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है जिसका कोई स्ट्रक्चर है। ओके, यानी कि सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है प्रॉपर। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल इज अ यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो हमारी डिजेशन हो रही हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो रही हो, चाहे हमारे ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? वो सेल्स की मूवमेंट की वजह से होती है। यानी कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वही रिलैक्स करते हैं। सो इनकी एक्टिविटी की वजह से ही हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन करती है। सो सेल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे जो फंक्शंस हैं बॉडी के उनके लिए। सो इसको फंक्शनल यूनिट इसलिए बोला जाता है। ओके, ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो सेल है वो खुद को क्या कर सकते हैं? वो रेप्लिकेट कर सकते हैं, यानी कि एक सेल से बहुत सारे सेल जो हैं वो बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल डाई एंड आर रिप्लेस्ड।
तो चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स हैं। सेल्स में से अगर कुछ सेल मर भी जाएं या वो डैमेज भी हो जाएं तो वो खुद को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में 10 सेल्स हैं, ओके, तो 10 सेल्स में से कितने सेल जो डेड हो गए, 2 सेल्स जो डेड हो गए, यानी कि 10 सेल थे, 2 डेड हो गए, कितने बचे, 8 सेल्स बचे। धीरे धीरे करके और ज़्यादा डेड हो गए, फिर डेड हो गए। लेकिन अगर ऐसा होगा कंटिन्यूसली तो विद इन द टाइम हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं सारे वो ख़त्म हो जाएंगे, चाहे जितने मिलियंस बिलियंस में सेल हों। लेकिन जब वो डेड हो रहे हैं धीरे धीरे तो वो क्या होगा, वो धीरे से ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पे। तो ऐसा नहीं होता, जब कोई भी सेल डेड हो जाता है तो उसके जगह पे एक नया सेल जो है वो बन जाता है, और जो थोड़े से डैमेज सेल होते हैं वो भी खुद को रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि सेल जो है वो अपनी रिपेयर खुद कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑल लाइफ स्टार्टेड एज अ सिंगल सेल। ओके, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो एनिमल लाइफ हो, या चाहे वो प्लांट लाइफ हो, सारी जो लाइफ है ये स्टार्ट हुई है एक सिंगल सेल से। ओके, तो अगर एनिमल्स के केस में देखा जाए तो एग जो है वो एक सिंगल सेल की एग्जांपल है, और प्लांट्स के केस में जो सीड होता है, जो बीज होता है, वो भी एक सिंगल सेल की एग्जांपल है। अब पढ़ते हैं सेल्स की टाइप क्या क्या होती हैं। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे जो स्पीशीज हैं सारी की सारी, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी वो है सिंगल सेल्ड स्पीशीज। सिंगल सेल्ड वो वाली स्पीशीज होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक सेल ही प्रेजेंट हो। ओके, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया। अमीबा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सिंगल सेल स्पीशीज की। नेक्स्ट आती हैं फ्यू सेल्ड स्पीशीज। सो बहुत कम एग्जाम्पल हैं जो फ्यू सेल्ड स्पीशीज़ की होती हैं, क्योंकि फ्यू सेल्ड स्पीशीज़ के अंदर ना ही तो सिंगल सेल होता है और ना ही बहुत ज़्यादा मिलियंस में सेल होते हैं, इसमें बहुत कम अमाउंट में सेल्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हो स्पायरोगायरा एंड वॉल्वक्स। ओके, बाकी एग्जाम्पल आप इंटरनेट में से देख सकते हो इसकी। नेक्स्ट है मल्टी सेल्ड स्पीशीज़। मल्टी सेल्ड वो वाली स्पीशीज़ होती हैं जिसके अंदर मिलियंस अमाउंट में सेल हों, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेल प्रेजेंट हों। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये मल्टी सेल्ड है क्योंकि बहुत सारे सेल्स होते हैं और हर एक सेल का एक डिफरेंट फंक्शन होता है। तो ये थी टाइप्स, डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ की, जो हम सेल के बेसिस पे करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। सो आज की वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन दी है सेल के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी रीड की है सेल के बारे में। तो मैंने कोशिश की है जो बायो की बहुत ही ज़्यादा थ्योरी होती है उसको थोड़ा सा कंपाइल फॉर्म में लिख के आपको रिप्रेजेंट करूँ। सो अगर आपको इस वाली वीडियो से रिलेटेड जो शॉर्ट नोट्स हैं वो चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है वो यूट्यूब पे कवर कर पाऊँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।